क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गले का दर्द, गले का इन्फेक्शन। अक्सर गला सर्दी की वजह से, सर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ख़राब हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चीज़ें, खटाई का इस्तेमाल, इमली का इस्तेमाल, बोतलों का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें ज़ख्म भी हो जाते हैं और इसमें नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होने लगता है। इस हालत में तालु सुर्ख हो जाता है और गले की गिल्टियाँ सख्त हो जाती हैं। खाने में या पीने में इंतहाई तकलीफ़ होती है। ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है। आसानी के साथ कोई भी चीज़ नहीं खाई जा सकती, मशरूब तक नहीं निकला जा सकता। तो आप में सबसे पहले फटकड़ी ले लें 2 माशा और इसे बिरियां कर लें। इसे तवे पे रख के, फ्राई पैन पे रख के आप आग पे रखोगे तो ये बिरियां हो जाएगी, फूल जाएगी। ये फूली फटकड़ी को पानी में मिलाएं और उस पानी के गरारे 3-4 दफ़ा दिन में करें तो इंशाअल्लाह लजीज हैं गले के अंदर वो सारा फ़र्क हो जाएगा। दर्द और सोजन में फ़र्क आ जाएगा, इफ़ाक़ा हो जाएगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी और खाना पीना सहल और आसान हो जाएगा। इसी तरह नमक और पानी है। फटकड़ी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, नमक तो मिल जाता है। और नमक काला हो या सफ़ेद, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इसे पानी के अंदर घोलें और इसके गरारे करें। इसी तरह अजवाइन और नमक है। अजवाइन को उबाल लें, काढ़ा बना लें और इसमें नमक डाल के घोल लीजिए। इससे गरारे करें, मरीज़ को बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अजवाइन का पानी है, ये सोजन की वजह से जो बलगम ज़्यादा होता है, दर्द गला करता है, तो रात सोते वक्त अजवाइन को चबाकर और ऊपर से गर्म पानी पी लें। वो जो मरीज़ है उसे सुकून की नींद आ जाएगी। इसी तरह धनिया खुश्क वाला और कूज़ा मिश्री, वो नहीं है तो शक्कर डाल के आप तैयार कर लें। तो इस मरकब को दिन में 3 से 4 मरतबा चबा चबा के खाएं। मरीज़ को गले के मर्ज से जब वो निजात मिल जाएगी। इसी तरह आवाज़ बैठ जाती है बाज़ औक़ात, खुसूसन वो हजरात जो गले को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तिलावत ज़ोर ज़ोर से की जाती है, तकरीरें की जाती हैं। इस तरह किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, शादियों में या किसी जलसे में ज़ोर ज़ोर से जब गले को इस्तेमाल किया जाएगा, आवाज़ निकाली जाएगी तो गला बैठ जाएगा। और गला सर्दी की वजह से भी बैठ जाता है। गर्मी का मौसम है, धूप में से आके फ़ौरन ही ठंडा यख पानी पी लिया तो गला बैठ जाएगा। ज़्यादा पसीना आ रहा है
इसमें आप ठंडा पानी पियोगे तो गला ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह इससे निजात पाने के लिए किसी भी वजह से, ठंड की वजह से या ज़्यादा बोलने की वजह से, तो आप सुहागा, मलट्ठी और अनार के खुश छिलके, लौंग और इलायची, सुहागा, मलट्ठी, अनार के छिलके, इलायची और लौंग, आप इनको बारीक कर लें। और बारीक करने के बाद आप थोड़ा सा मुंह में रख के चूसते रहें। इससे इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जल्दी आपकी आवाज़ खुल जाएगी। ये इसका बेहतरीन और आला तरीन इलाज है। अगर सर्दी की वजह से गला बैठ जाए तो सोते वक्त काली मिर्च और मिश्री ये वैसे ही साबुत या बारीक करके ये चबा के खा लें और ऊपर से गर्म दूध पी लें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ हैं, गले में बहुत सारा इफाका हो जाएगा। अजवाइन और शक्कर का पानी, शक्कर को मिलाकर पानी को उबाल कर शक्कर और अजवाइन पानी में डाल के उबाल के ये आप रात को सोते वक्त पिएं। खाना खाने के बाद गाय का अगर घी मिल जाए तो काली तिल में, काली मिर्च में इसे गाय के घी और काली मिर्च को मिला के और निशादर भी साथ डाल लें तो ये जो आपके पास है मिक्सचर तैयार हो जाएगा। गाय का घी है, काली मिर्च है और निशादर है। आप ये पानी में के साथ पी लें तो इससे भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ गले के अंदर बहुत सारा फ़र्क पैदा हो जाए। बेरी के पत्ते हैं, इन्हें बारीक करके नमक के साथ मिला के और देसी घी में तल के आप इस्तेमाल कर लें, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और मूली के बीज, ये मूली के बीज लेकर पीस कर गर्म पानी में के साथ आप इसे दिन में सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच ले लें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ हैं, इससे भी जो है वो गले के अंदर बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ठंडे यख पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन अगर कभी बदपरहेज़ी से गला ख़राब हो गया तो आप पहले देसी नुस्खे, फार्मूले, टोटके जो मर्ज़ी से इन्हें समझ लें। हमारे आबा अजदाद इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके सेहतमंद रहते थे। और अगर गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, बैठ गया है, बिल्कुल ही काम नहीं करता, तो आप मुनक्का और दालचीनी पीस कर मुनक्का ले लें, मुनक्के के बीज निकाल लें और दालचीनी इसे भी बारीक पाउडर बना लें। इसे मक्खन और शक्कर के साथ, मक्खन मिल जाता है हर जगह पे, और शक्कर के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ गले के अंदर अगर कोई रुकावट होगी, कोई बाल वगैरह होगा, कोई चीज़ रुकी हुई होगी जिसकी वजह से जब वो गला दर्द कर रहा है तो आप फ़ौरन ही जब आराम महसूस करोगे, गर्म खाना खाने के फ़ौरन बाद ठंडा यख पानी पीने से अक्सर और बेशतर गला बैठ जाता है। तो आप मलट्ठी को पान में रखें और वो मीठा पान हो, मुंह में रख के उसे चूसते रहें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हैं, आपका गले का मसला हल हो जाएगा। और अगर गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है
आप हैं बोलने के भी काबिल नहीं रहे हो, तो नमक, मेहंदी के पत्ते, मेहंदी पीसी बाज़ार से नहीं लेनी है, मेहंदी के पत्ते लेने हैं, और नमक, मेहंदी के पत्ते आप इनको पानी में घोल के तो बहुत अच्छी तरह गरारे करें, और 1-2 कतरे या चाय का आधा चम्मच तक आप पी भी सकते हो, तो इंशाअल्लाह लजीज इससे भी आपका गला ठीक हो जाएगा। तो अगर गले की कोई तकलीफ़ है तो कोशिश यही करें कि गला जो है वो हल्की फुल्की जड़ी बूटियों से, हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ों से ठीक हो जाए, तो इंशाअल्लाह लजीज इसके अंदर फ़र्क भी पड़ेगा और ठीक भी होगा। अगर ये बात आपको पसंद आ रही है इसे शेयर भी कर लेना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।